दोस्तों इस वीडियो में आपको हम इग्नू 2026 जनवरी सेशन का यूजी कोर्सेज का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप लोगों को इग्नू से यूजी कोर्स करना है तो आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। जनवरी सेशन 2026 के एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना होगा इस वीडियो में आपको भरकर दिखाएंगे। बीए करना हो, बीएससी या बीकॉम या बीबीए या बीसीए या कुछ और भी कोर्सेज हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी अपना एडमिशन करा सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है सेम वीडियो को आपको फॉलो करना है। तो आपको पहुंचना है ignuadmission.samat.edu.in ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब पहले आपको अपना यूज़र नेम बनाना है। यूज़र नेम में अपने नाम के पहले 3 लेटर लेना है, पहला कैपिटल बाकी के स्मॉल। ठीक है, और कोई नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया आपका यूज़र नेम। नीचे अपनी ईमेल आईडी फिल कर दें। यहाँ पर री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी फिल कर दें। पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पहला लेटर लेंगे कैपिटल, ठीक है, इसके बाद के सारे स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 6 कैरेक्टर में पासवर्ड क्रिएट करना है। सेम पासवर्ड री एंटर पासवर्ड डालिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए। री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर और कैप्चा जो आपके सामने है यहाँ पर डालकर रजिस्टर पर क्लिक करिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर शो होगा प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्टर्ड डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल। अब आपके ईमेल आईडी पर एक रिसीव्ड ओटीपी ऑन ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। ठीक, इसके नीचे एक कैप्चा आपको शो रहा होगा। वो कैप्चा यहाँ पर डालकर सबमिट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। थोड़ा नीचे आएंगे, ईमेल आईडी शो होगी। नीचे आएंगे तो आपको वेरीफाइड ईमेल आईडी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक, नीचे आपको शो होगा अपार आईडी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये क्रिएट आप कर लीजिए। ठीक है, क्रिएट कैसे करनी है तो क्लिक हियर टू वेरीफाई या क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं और यहाँ पर वेरीफाई भी आपको करनी होगी। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब अगर आपके पास अपर आईडी नहीं है तो आपको शो होगा क्रिएट नाउ, यहाँ से भी बना सकते हैं। और दूसरा एक डिजी लॉकर ऐप ले लें, उस पर आईडी बनाकर वहाँ से भी इजीली बन सकती है। ठीक है, अगर यहाँ दिक्कत आए तो डिजी लॉकर ऐप से बना सकते हैं। इसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे और वीडियो बनी हुई भी है। ठीक है, अगर आपके पास ABC आईडी बनी हुई है तो यहाँ पर डाल दें, नहीं है तो क्रिएट नाउ पर क्लिक करके अपनी ABC आईडी बनाकर फिर यहाँ पर डालें और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करके ABC आईडी वेरीफाई करिए। फिर इसके बाद में आपको शो होगा वेरीफाई OTP, डिजी लॉकर है सेंड यू एन OTP टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर OTP यहाँ पर डालने के बाद में कंटिन्यू वाले इस बटन पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा डिजी लॉकर इश्यूड डॉक्यूमेंट, आगे है पैन वेरिफिकेशन। जितने डॉक्यूमेंट आपके बने हुए यहाँ पर टिक लगा दें उस पर। ठीक है, ठीक है, जितने मतलब बने हुए जितने डॉक्यूमेंट आपके बने होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, आपको उन पर टिक लगा देना है। ठीक है, जितने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर शो रहे हैं उन सब पर आपको टिक लगा देना, मतलब हमारे ये इतने डॉक्यूमेंट इशू हैं तो हमें यहाँ पर इन पर टिक लगाना है। बाद में थोड़ा नीचे आइए। नीचे आने के बाद में पर्पस शो होगा। इसके बाद में आप लोग अलाउ वाले इस बटन पर क्लिक करके अलाउ कर देंगे। इसके बाद में आप डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ जाएंगे। आपको शो होगा कन्फर्म द डिटेल्स रिट्रीव्ड फ्रॉम अपार। ठीक है, अपार आईडी के अकॉर्डिंग आपको आपका नेम शो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और जेंडर शो हो जाएगा। ये तीनों चीज़ आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये अपार आईडी से ही आप फेच होंगी, इसलिए अपार आईडी की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, अपार ABC आईडी की ज़रूरत। ठीक है, ये कंफर्म है, मतलब कन्फर्मेशन ये कंपलसरी है, आपको बनानी पड़ेगी। इस प्रकार से इसको वेरीफाई करिए। इसके बाद में नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैचेस इन अपार एंड सर्टिफिकेट्स आई हियर बाई डिक्लेयर, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अब स्टेप 1 ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में पूरा फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, ऐसे ही अपनी इन्फॉर्मेशन को आप लोग फेच कराइएगा। अब वो नेम यहाँ पर देखें, नेम शो जाएगा और नेम एज 10-12 मैट्रिकुलेशन मार्कशीट यहाँ पर शो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेंडर हो जाएगा। इनमें कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ब्लैंक हो चुके हैं। ये आपके अपार आईडी से फेच की जाएंगी ये चीज़ें। नीचे आएंगे, पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी मदर का नेम डालना है। गार्जियन रिलेशन, गार्जियन से आपका रिलेशन क्या है, मदर, अगर मदर का नाम डालना है तो मदर क्या है, मदर डाल देंगे यहाँ पर। मदर अगर यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर मदर का नाम डाल देंगे, और अगर यहाँ पर फादर ले रहे हैं तो नीचे वाले ऑप्शन में फादर का नाम डाल देंगे। नीचे है कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरी आती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपके फादर की इनकम 8 लाख से ऊपर है तो फिर आप आते हैं क्रीमी लेयर में, 8 लाख से कम है तो आप आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, तो अपना सिलेक्ट करिएगा। ठीक, नीचे है सिटीजनशिप कंट्री, ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट हो जाएगा। टेरिटरी एरिया, किस एरिया में आप रहते हैं,
अर्बन शहरी क्षेत्र में, अगर शहर में रह रहे हैं तो अर्बन ये रहा, अगर गांव में रह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में तो रूरल ये रहा ग्रामीण, और अगर ट्राइबल एरिया में रह रहे हैं तो फिर ये रहा ऑप्शन। ठीक, अपना लीजिएगा। माइनॉरिटी में आते हैं नहीं तो ये लेंगे। अगर माइनॉरिटी मतलब जैसे कि मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं तो इनको यस करना है, नहीं आते हैं तो फिर नो करना है। ठीक, रिलीजन आपका धर्म क्या है, अपना धर्म यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आगे मैरिटल स्टेटस मतलब सिंगल है या मैरिड है ये सिलेक्ट करेंगे। आगे सोशल स्टेटस में अगर एक्स सर्विस मैन या कश्मीरी माइग्रेंट हो तभी लेना है, वरना नॉट एप्लीकेबल पर टिक कर देना है। आगे ईमेल आईडी डली हुई मिलेगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी यहाँ पर दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल मिलेगा और अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टार लगा है, जिन ऑप्शंस पर ये स्टार लगा है वही कंपलसरी है, वही फिल करनी ज़रूरी है। नीचे है पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेशन। अगर आप PWD यानी हाथ पैर से विकलांग हो तो आप यस कर सकते हैं, बंदा नो लगा दे। यस करेंगे तो फिर किस कैटेगरी में आ रहे हैं, विजुअल इम्पायर, रीडिंग डिसेबिलिटी जो भी आ रहे हैं वो लगाना पड़ेगा, वरना आप नो लगा देंगे, कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रोज़गार है या नहीं, रोज़गार आपके पास है या नहीं। अगर बेरोज़गार हैं आप तो अनएम्प्लॉयड लगा सकते हैं। ठीक है, इग्नू रेगुलर एम्प्लॉय हो तो ये लगा सकते हैं। एम्प्लॉयड आपके पास कोई रोज़गार है तो ये लगा सकते हैं। KVS एम्प्लॉय हो तो ये लगा सकते हैं, वरना अनएम्प्लॉयड पे लगा दीजिए। अब स्कॉलरशिप अमाउंट ये कंपलसरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हो तो यहाँ पर अमाउंट डालें, और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी या फिर अदर थी ये लगा सकते हैं। फैमिली इनकम कितनी आपकी डाल सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन में यानी BPL में आप लोग आते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं यस या नो, अदरवाइज इसको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। कंपलसरी वही है मैंडेटरी, जिस पर ये स्टार लगा है वही ऑप्शन मैंडेटरी है। नीचे आकर सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपने जो डिटेल भरी है वो आपको शो होगी। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन नीचे आकर आप लोग एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाइए। अब अगला स्टेप रहेगा प्रोग्राम डिटेल्स का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोग्राम टाइप आप किस टाइप का कोर्स करना चाहते हैं। बैचलर, BA, BSc, BCom करना हो तो ये ऑप्शन रहा। सर्टिफिकेट कोर्स करना हो तो ये ऑप्शन रहा। डिप्लोमा कोर्स करना हो तो ये रहा। मास्टर्स, MA, MSc, MCom कोर्स करना हो तो ये रहा। PG डिप्लोमा कोर्स करना हो तो आपका ऑप्शन ये रहा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन यहाँ पर लीजिए। एक ऑप्शन है मोड ऑफ स्टडी, किस मोड में स्टडी करना चाहते हैं, तो ODL मोड है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमने UG कोर्स लिया है तो UG वाले कोर्स यहाँ पर आ रहे हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड हिंदी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स के साथ में कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पेशल सब्जेक्ट से करना हो तभी आप ये वाला ऑप्शन लें स्पेशल सब्जेक्ट के साथ में। अदरवाइज अगर आपको BA करना है, सिंपल वाला नॉर्मली BA करना है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना होगा, जिसमें कि 3 मेजर सब्जेक्ट होंगी, कुछ माइनर सब्जेक्ट होंगी, कुछ जो है कंपलसरी वाली सब्जेक्ट होंगी। तो आपको BA करना है नॉर्मल वाला तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। तो अगर BSc करनी हो तो BSc भी आपको, अगर BCom करना हो तो ये वाला ऑप्शन लेना है। ठीक है, नॉर्मल वाला BCom करना हो। अगर सिंगल सब्जेक्ट से करना हो तब के लिए है, जिससे आपको BSc करनी है सिंगल सब्जेक्ट से मैथ से, तो आपका ये ऑप्शन ये रहा। BSc करनी है नॉर्मल वाली तो आपका ये ऑप्शन रहा। तो अपने हिसाब से अपना कोर्स लीजिएगा। इसके बाद सेलेक्ट डिसिप्लिन पर लिखा है कि यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम 3 डिसिप्लिन फ्रॉम अवेलेबल ग्रुप। 3 डिसिप्लिन आप ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी ग्रुप यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं इन सब में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आपको लेनी है। ठीक, इसके बाद में है रीजन कोड फॉर एडमिशन, किस रीजन कोड के लिए आप एडमिशन करा रहे हैं। ऑल इंडिया में ब्रांचेस हैं, किसी भी स्टेट की किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन मतलब कहीं से भी कर सकते हैं अपना। तो जो भी जिस भी रीजन के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं वो रीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड क्या रहेगा आपका, तो जो आपने रीजन कोड लिया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टडी सेंटर ओपन होंगे, आप अपना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना लीजिएगा। मीडियम, किस मीडियम में एग्ज़ाम देने हैं तो मीडियम लें, 2 मीडियम आएंगे। और आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, अगर आपने इग्नू से कोई और कोर्स भी किया हो तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपने कौन सा कोर्स किया है उस कोर्स का नाम डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से BA वगैरह किया हो तो वो ले सकते हैं, और फिर यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। अगर नहीं किया है तो फिर यहाँ पर नो कर देंगे, फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके मतलब सबमिट पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, अपनी सब्जेक्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ऊपर होगा। अगला स्टेप यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन का, रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। तो UG कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, 10+2 और इक्विवेलेंट, यानी 12 या फिर इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पर लगाएंगे टिक। ठीक है, आप एलिजिबल हैं, इस पर टिक लगाएंगे। अब सिलेक्ट मेन सब्जेक्ट, 12 में
ट्वेल्थ में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लेनी होगी। तो यूपी बोर्ड के अंदर स्पेशली कौन कौन से सब्जेक्ट होती हैं, पीसीएम या पीसीबी। पीसीएम में हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और मैथ आती है और फिजिक्स केमिस्ट्री आती है। तो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अदर सब्जेक्ट ले लेंगे और यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट का नाम डाल देंगे। बाकी सब्जेक्ट इसमें नहीं मिल रही है ग्रुप में तो अदर पर टिक लगाइए और कौन सी सब्जेक्ट आपके पास है जो कि इस लिस्ट में नहीं आ रही है उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, इसके आगे रहेगा ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने ट्वेल्थ पास किया है, ईयर डालेंगे। डिवीज़न क्या बनी है ट्वेल्थ में, फर्स्ट सेकंड, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट है, 60 से कम है 48 तक तो सेकंड, 48 से कम के लिए थर्ड, बाकी अगर 44 से कम है तो फिर पास ही है। अपना लें परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं फर्स्ट डिवीज़न में, 60 से ऊपर, जितने परसेंट मार्क्स अपना ले लेंगे यहाँ पर। बोर्ड कोड क्या है, बोर्ड से आपने अपना ट्वेल्थ किया है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है अपना बोर्ड यहाँ पर लीजिएगा। यूपी बोर्ड की बात करें तो ये रहा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है तो आप नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट ये वाला ऑप्शन ले लेंगे और अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी अपने नाम यहाँ पर डाल देना। ठीक है, अगर बोर्ड मिल गया तो अच्छी बात है, अपना बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। अब रोल नंबर क्या है आपका, अपना रोल नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर में से दोनों चीज़ वैलिड है, दोनों डाल सकते हैं, कोई भी एक डाल सकते हैं दोनों में से। एनएडी आईडी अगर हो तो डाल दें वरना छोड़ दें, एनएडी सर्टिफिकेट हो तो डाल दें वरना छोड़ दें, दोनों ऑप्शन कंपलसरी नहीं है। इसके बाद में नीचे सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। इसके बाद में आपको शो होगा कोर्स सिलेक्शन फॉर, आपका कोर्स आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक, नीचे आएंगे बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपको कोर्स यहाँ पर शो हो जाएगा। नीचे आपको शो होगा स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल चाहते हैं तो 15% एक्स्ट्रा फीस देनी होगी जिसके लिए ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा प्रोग्राम फीस में से 15% फीस कम आपको देनी होगी। तो अपना अगर ये लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। नीचे रहेगा कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर 1, अब जो कंपलसरी पेपर होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे और जो ऑप्शन होंगे वो सिलेक्ट करने के लिए आएंगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन हो उनको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, लिस्ट में जो भी आ रहे हैं पेपर अपने हिसाब से लें और बाकी जो कंपलसरी होंगे वो सिलेक्ट हो जाए। जैसे कि कंपलसरी है ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, ये भी कंपलसरी है, तो जो जो ऑप्शनल पेपर होंगे उनको लीजिएगा अपने हिसाब से और इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। और इसके बाद में जो डिटेल आपने भरी है वो शो होगी। इसके बाद में चेक कर लें, चेक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको अपना एड्रेस फिल करना है, एड्रेस लाइन 1 आपका विलेज, मोहल्ला, एरिया जो भी अपने यहाँ पर डालें। लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस, तहसील डाल सकते हैं और 3 सिटी, आपकी सिटी जो भी अपनी सिटी डालें। प्लीज एंटर योर एड्रेस पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालिएगा। और इसके आगे रहेगा सिलेक्ट योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, अब आपके पास में कौन सा पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जब आप लोग अपना जिला यानी सिटी डालेंगे और अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे तब यहाँ पर लिस्ट में पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पोस्ट ऑफिस में से लिस्ट आएगी, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस लगता है अपना पोस्ट ऑफिस लें। अगर पोस्ट ऑफिस नहीं मिल रहा है तो अदर पर टिक लगाएं और अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। अगर पोस्ट ऑफिस मिल रहा है तो अपने पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस लगता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस लेंगे तो अपने आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देना है। फिर इसके बाद में एड्रेस सेव हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मिनिमम फाइल साइज 10 KB टू 100 KB, 10 से 100 KB के बीच में फाइल का साइज हो, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट हो। ठीक है, सिग्नेचर का साइज़ कितना है, 10 से 100 KB के बीच में, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट। और क्या मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे है 12th मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। आगे है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। 10 से 20 के भी साइज़ होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट चल सकता है। अदर डॉक्यूमेंट है, अदर डॉक्यूमेंट में एक ऑप्शन में अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बाकी सारे ये ऑप्शन छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अदर ऑप्शन कई सारे आ रहे हैं लेकिन सबको छोड़ देना है, किसी एक में अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। अपलोड कैसे करने हैं, अगर आपके पास आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है तो उस फोटो का फ़ोटो खींच लें अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से। इसके बाद में उसका साइज़ कितना कर लें, 80 KB कर लें या 90 KB कर लें। ये कैसे करेंगे, IM रिचार्जर वेबसाइट पर जाकर, ये आपको भी करके दिखाते हैं। तो आप लोग imresearcher.com वेबसाइट पर पहुंचेंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे, सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे, अपने यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और फोटो सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अब हाइट विड्थ की ज़रूरत नहीं है, जेप फॉर्मेट सही कर लें, फॉर्मेट जेपीजी है तो ठीक है, इसको कर लें। इसके बाद में आप साइज़ कम करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। पहले इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपको शो होगा चेंज इमेज साइज़, इस पर क्लिक करेंगे। अब कितना साइज़ मांगा गया है तो बता दिया है 10 से 100 KB के बीच में साइज़ होना चाहिए, तो 80 KB आप यहाँ पर साइज़ कर लें। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर आकर डाउनलोड वाले इस बटन पर क्लिक करके डाउनलोड यहाँ पर कर लेंगे। ठीक, और ये एक बार फिर से आपको डाउनलोड वाले बटन पर यानी कि डाउनलोड इमेज वाले बटन पर आपको क्लिक करना है, फिर ये डाउनलोड आपके मोबाइल फ़ोन में हो जाएगा। अब इसी तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट का साइज़ कम कर सकते हैं आप लोग।
और साइज़ कम करने के बाद में डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसी ऐप से, ठीक है। पीडीएफ में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट का साइज़ कम कर लें, सेव कर लें, फिर सिलेक्ट फाइल में जाएँ। सिलेक्ट फाइल में जाने के बाद में गैलरी में से फ़ोटो सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर फ़ोटो या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद में शो होगा स्टार्ट अपलोड का बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको आपका फ़ोटो या डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किया है यहाँ पर इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपने सिग्नेचर अपलोड कर दें। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर सिग्नेचर करेंगे ब्लैक पेन से, उसका फोटो खींच लें, क्रॉप कर लें, साइज उसका 80 KB या 70 KB कर लें जैसे अभी क्या है। इसके बाद में सेव कर लें, फिर सिलेक्ट फाइल पे जाएँ, फोटो अपलोड अपना सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसी तरीके से अपनी 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट अपलोड कर दें, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का अगर सर्टिफिकेट है, ओबीसी अगर एनसीएल सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीएल कैटेगरी में आते हैं तो अगर SC ST में आते होंगे तो फिर उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपलोड करना होगा। अदर में एक ऑप्शन आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदर में बाकी की नीचे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद में नीचे आए, नीचे आने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में अगला स्टेप आपके सामने ओपन होगा। अब अगला स्टेप है प्रीव्यू फॉर्म का। आपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लें, ठीक है। नीचे आएंगे तो नीचे आपको फीस भी देखने के लिए मिल जाएगी। फ़ीस कितनी है? BA की फ़ीस है 5500, 5500 एक साल की फ़ीस है दोनों सेमेस्टर की मिलाकर, ठीक है। BSc की भी लगभग इतनी है और BCom की भी इतनी ही फ़ीस है। सिंगल सब्जेक्ट से करेंगे तो उसकी फ़ीस 6000 पड़ेगी टोटल, ठीक है। 4800 फ़ीस है, 400 डेवलपमेंट फ़ीस और 300 रजिस्ट्रेशन फ़ीस। टोटल यहाँ पर 5500 फ़ीस आपको एक साल की पे करनी है। नेक्स्ट ईयर फिर से इतनी फ़ीस और उसके अगले साल फिर इतनी फ़ीस पे करनी है। तो अगर कोई करेक्शन करना हो तो आपको यहाँ पर दिखेगा मॉडिफाई द सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और मॉडिफाई आप अपने किसी भी ऑप्शन में कर सकते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नहीं करना है तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, पूरा फॉर्म चेक कर लें, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक लग रही है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन नहीं करना हो तो आई एग्री पर टिक करें। इसके बाद में एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पर देखें एक बार फिर से आपको शो होगा आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शंस एंड यूज मॉडिफाई बटन, इफ़ यू नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन ओके बटन टू सबमिट, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। अगर मतलब कोई भी करेक्शन करना हो तो कैंसिल पर जाइए और किसी भी सेक्शन में करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन नहीं करना हो तो फिर आप ओके पर क्लिक करके आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद में आपको शो होगा योर रेस्पॉन्स वॉज सेव्ड सक्सेसफुली, आपका फॉर्म कंप्लीट सेव हो चुका है। फीस आपको शो हो जाएगी। नीचे आएंगे, अब आपको शो होगा पेमेंट गेटवे, 2 पेमेंट गेटवे शो होंगे, किसी भी एक पेमेंट गेटवे पर टच कर देंगे। इसके बाद में पेमेंट का पेज आपके सामने यहाँ पर लोड होगा। अब अपनी फ़ीस को यहाँ पर आप पे कर देंगे, किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, फ़ोनपे, गूगल पे का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से पेमेंट आप कर देंगे और फिर आप लोग अपना पेमेंट गूगल पे या फ़ोनपे से कर सकते हैं। फिर इसके बाद में प्रिंट निकालने के लिए अपने फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में होम पेज पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट वहां से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें। कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम डेट वगैरह की अपडेट्स और एडमिट कार्ड के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।